हाँ जी, अब आ जाओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एक तरफ जो है क्या है, लिखोगे डिस्टेंस को, एक तरफ क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें बताना है दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है ना। अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ रखी है पिछले लेक्चर में, उसी को पॉइंट बना के लिखना है, उसी को पॉइंट बनाकर लिखना है। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ। अरे ये पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया मैंने? इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ, बताओ। इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, बताओ भाई, बताओ। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि नहीं है? सबसे छोटा पाथ जो होगा उसे बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। और वैसे क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ तो है ही। दूसरा, इसकी यूनिट क्या है? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? इसकी मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट मीटर होगी, बताओ। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर। तीसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसको सिर्फ डिस्टेंस को सिर्फ चाहिए वैल्यू, कितना किलोमीटर चले। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कितनी डायरेक्शन में चले, इस बात से मतलब नहीं होता कि डायरेक्शन क्या थी, इस बात से मतलब होता है कि बस चले कितना। इसको मतलब होता है डायरेक्शन से भी। इसका साइन नेगेटिव हो जाता है अगर इसको उल्टा लगाओगे तो, इसका साइन नेगेटिव नहीं होता है उल्टा चलाने पर। तो हम बोलते हैं क्या? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई, बताओ। नंबर 4, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगी या फिर कम से कम बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। क्यों? मान लो कि तुम्हारा होम है और ये तुम्हारा शॉप है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 है, 10 किलोमीटर। यही रास्ता भी है, यही रास्ता है, यही डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में डिस्टेंस किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। दोनों एक ही हो गए। अब तो जब स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो तुम लोग तो बताओ भाई। अब तुमने कोई भी रास्ता और ले लिया, मतलब तुमने जो है ऐसे कर दिया उसको, तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट अब भी 10 किलोमीटर रही। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस होगी, मान लो d1 है, तो वो ज़्यादा ही होगी किससे? 10 से। स्ट्रेट के अलावा कहीं से भी जाओगे ज़्यादा ही जाओगे तुम, कम तो जाने के नहीं। ऐसे भी जा सकते हो, मान लो ये मान लो d2 हो गई, d2 ये d1 से भी बड़ी और d और 10 से बड़ी तो है ही। इसका मतलब अगर तुम सीधे के अलावा कोई भी रास्ता लेते हो तो लंबा ही पड़ता है। अगर तुम सीधे के अलावा कोई भी रास्ता लेते हो तो तुम्हें लंबा ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो फंडामेंटल से पढ़ाना है बिल्कुल जीरो से, और इसको ले जाना है बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन तक, सीधा रास्ता है। सीधे अगर टक्कर मारोगे नीट के क्वेश्चंस में बगैर फंडामेंटल समझे तो वही नाश होगा। फिर दोबारा घूम के आओगे कि जी अभी तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, अभी तो ये नहीं आता, अभी तो वो नहीं आता। समझ में नहीं आई बात? तो सीधा रास्ता जो होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जहाँ से चले वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता हो वो लंबा ही पड़ता है हमेशा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अदर केसेस में डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अरे बोल लो भाई। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा कि डिस्टेंस जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये था स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये था क्या? स्टेटमेंट। ये है असल बात। समझ में आ गई? चलो
तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ में आ गया। बताओ और भी हो सकता है, मतलब तीन चार बहुत है। चलो।